हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत की, परसेंट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं प्रतिशत क्या है और प्रतिशत से संबंधित कुछ सवाल, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम परसेंट यानी प्रतिशत टॉपिक के। देखिए क्या होता है प्रतिशत, ये समझ लीजिए। ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाती है। ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाती है। परसेंट शब्द लैटिन भाषा के शब्द परसेंचुरी से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। प्रति यानी प्रत्येक, शत मतलब 100, प्रत्येक का 100, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज यह है कि अगर कोई ऐसी संख्या लिखी गई है 0.36, इस संख्या को हमको प्रतिशत में बदलना है। इस संख्या को हमको प्रतिशत में बदलना है 0.36। और यहाँ पर गौर से समझिए हमको क्या करना है। देखिए क्या हम करेंगे, जब हम परसेंट हटाएंगे तो कितने अंक हैं ये गिनेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं हमको सबसे जो जरूरी है देखना है। देखिए दशमलव के बाद 1-2 अंक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और 1 लिखने के बाद उतने ही 0 बढ़ा देंगे। समझ में आ गया। ये कैसे किए, 100 कैसे आ गया। दशमलव के बाद जितने अंक हों, दशमलव के बाद जितने अंक हों, दशमलव के बाद जितने अंक हों उतने 0 बटे में 1 लिखने के बाद लिख दिए जाते हैं। यहाँ पर 2 अंक हैं तो 2 0 बढ़ाए हमने, 2 0 लिखे, ठीक। तो ऊपर 36 था, नीचे आ गया। इसको फिर से ऊपर करेंगे तो 1-2 अंकों के बाद फिर से दशमलव यहीं लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 36%। हमने ये कैसे लिख दिया, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। 100 बटे में है तो ऊपर प्रतिशत लिख सकते हैं, फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह इसको भी कर लीजिए। तो यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100 बराबर, इसको चाहे तो काट भी सकते हैं लेकिन नहीं काटना है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 25%। समझ में आ गया। कोई भी संख्या दी जाए, अगर यहाँ पर 3 अंक हों तो हम उसको भी लिख सकते हैं, 4 अंक हैं तब भी कर सकते हैं, फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलना। कोई भी संख्या प्रतिशत में अगर आपको दी गई है उसे हम दशमलव भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, ये समझिए। देखिए हमने अभी जो बताया है उसको ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे इसको 40, हमने क्या कहा, अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लिख जाएगा 100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा। अगर फिर से प्रतिशत में 100 हटाएंगे तो बगल में ऊपर प्रतिशत लग जाएगा, जैसे ये लगा हुआ है परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिए 1-2 बटे में 2 0 हैं तो हम ऊपर की संख्या में उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.40 और यहाँ पर 0 लगा 0.40। ध्यान रखिएगा 0.40 बोलेंगे, 0.40 बोलेंगे, इसको 40 मत बोलिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। 95 है तो हम 95/100 लिखेंगे। फिर बटे में 2 0 हैं, बटे में 2 0 हैं, बटे में 2 0 हैं, जितने 0 हों बटे में ऊपर उतने ही अंकों के बाद दशमलव लग जाता है। तो 9-5 2 अंक हो गए, इसके बगल में यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। किसी भी संख्या का प्रतिशत, जैसे लिखा हुआ है 90 का 20%, तो यहाँ पर लिखिए 90 का मतलब गुणा 20। जब हम परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना लग जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये 0 कटेगा तो 9 दूनी आ जाएगा 18। ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 90 था, 90 लिखा, का की जगह पर गुणा किया, 20 लिखा है, प्रतिशत का जब चिन्ह हटाया तो बटे में 100 लग जाता है, हमने अभी बताया। प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तो बटे में 100 लग गया, अगर 100 से फिर हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग गया। तो यहाँ पर क्या था, 100 2 जीरो थे, इसलिए मैं यहाँ पर 2 अंकों के बाद ऊपर दशमलव लगाए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पर हम आगे अब क्या करेंगे, अगला सवाल जैसे 30 का 5/100, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 5 3 15, नीचे बटे में 10। तो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, क्या इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से इसको काटिए तो 5 दूनी 10 और ऊपर 5 3 15, तो हमारा आंसर आएगा 3/2। हम इसको 1.5 यानी 1.5 लिख सकते हैं, या फिर ये भी हम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों आंसर में जो भी, कई बार आंसर की के हिसाब से अगर आंसर देना हो तो ये भी सही हो जाएगा और इसे में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3/2 आ गया हमारा, ये आंसर हो गया। ठीक है, 3/2। अब हम इसको अगर चाहें तो 1/1.5 लिख सकते हैं, ठीक है, आधा। तो इस तरीके से हम प्रतिशत के कुछ सवालों को हमने देखा। किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी प्रतिशत को भी, अगर इसके बाद दूसरा टॉपिक, यहाँ पर हमने 3 टॉपिक लिए थे, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना और किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना, और बाकी हमने प्रतिशत का जो मेन जो परिभाषा थी ये हमने समझा दिया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये कैसा लगा, कैसे लगी ये क्लास आपको ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आ रही वो बताइएगा। हम अभी इसके कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल हैं इनको भी हल करवाएंगे, क्योंकि देखिए अभी इसमें प्रतिशत से संबंधित कोई सवाल नहीं दिया गया है, गौर करिएगा। अभी हमने इसमें प्रतिशत यानी परसेंट का कोई सवाल नहीं लिया है, लेकिन अभी हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और 4 सवाल 5 सवाल आगे की क्लास में बताएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गणित विषय में आपको कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल हम आराम से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, कठिन न लगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट अगर आपको आता है, लग रहा है कि हाँ ये चीज़ कठिन है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो बताइएगा, हम उसको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। यकीन करिए गणित विषय में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।